वेरी गुड आफ्टरनून। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूजा कर रही हूँ, माता रानी के दरबार में खड़ी हूँ। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं देखती हूँ ना अलविश यादव को, जन्नत जुबेर को, मेरे फेवरेट हैं, सबकी हैं अव्वल तो हम ये सोचते हैं कि ये तो पता नहीं दुनिया में ऐसा क्या करने आए हैं, क्योंकि इनकी खूबसूरती हमें अपनी तरफ खींचती है। जो पढ़ने वाला बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है उसके साथ भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी काम नहीं कर रहे, किसी वक्त को लेके थोड़ा फ्री है ना, तो दुनिया भी यही बोलती है कि कब काम करेगा ये, क्योंकि काम ना करने से ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं और काम ही जीवन है, ठीक है। पर ये नहीं कि इतना काम करो कि इंसान पागल हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। मैं योगा भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, जैसे मैंने धीरे धीरे सीखा है यूट्यूब से। माता रानी की पूजा तो बचपन से ही कर रही हूँ। जब माता रानी की पूजा करती हूँ तो मुझे इतना कुछ फील नहीं होता, सब चीज़ें माता रानी के ऊपर छोड़ देती हूँ। तो आप सोचो कि एक माता रानी पे इतना बर्डन आप डालते हो सारी चीज़ों का, कंपैरिजन की बात नहीं है। तब जाके इंसान सक्सेसफुल होता है जब उसके घर में उसकी इज्जत नहीं होती है, उसको ब्यूटी के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर उसने टीचर बनना तो उसको ये कहा जाता है कि वो बहनजी लगेगी, और जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होती तब तक उसको सुनने को मिलता है। ये तो हर घर में होता है, नॉर्मल सी बात बताई मैंने, ठीक है। मतलब आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, आपका दिल चेंज हो जाता है, आप सोचना और कुछ छोड़ देते हो। आप ये सोचते हो अगर एलविश यादव सिंपल सी सिटी से निकल के एक्टर बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते, ऐसा क्यों करना पड़ता है घर के हालात देख के कि इनको भी तो मेरे पे विश्वास तभी होएगा जब मैं कुछ ऐसा बड़ा करूँगी। और दूसरा ये होता है कि अपने आप को समझाते समझाते कि चलो इस चीज़ से हम टाइम को मैनेजमेंट करना भी सीख रहे हैं, घर के टास्क में हम फोकस करना सीख रहे हैं, नहीं तो हम अपना और ही कहीं बिजी होते हैं। यहाँ पे अराउंड 11:10 है, 12 बजने में पड़े हैं अभी टाइम, एंड मेरे दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही थी। मेरे मामू ने मेरा नेट ले लिया था, मुझे ये चीज़ का भी गुस्सा हो रहा था। क्यों हो रहा था कि मैं इतनी ट्राई कर रही हूँ, जैसे मेरे सिस्टर मुझे बोलती रहती है दीदी तू ट्राई कर, होगा 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 होगा। तो ये चीज़ मैं अपने मामू को बोलती रहती हूँ। पर ना आई नो कि कई ना बार हमें क्या होता है कि हमारे ना मेंटल लेवल कोई समझ नहीं पाता। जैसे मेरा मेंटल लेवल कोई नहीं समझ पा रहा कि मेरे दिमाग में ना यूट्यूब वीडियोस चल रहे हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है और वो ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि लोग हमारी वीडियो देख के कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। और फिर मेरे को भी ऐसे होता है कि मैं भी दिखाऊं कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाना होता है। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, दिखा करने के लिए, कि किसी को विश्वास नहीं है कि कोई काम नहीं करे। वो चित्रलेखा जी की बार बार बात याद आती है कि मतलब ऐसा होता है कि ना लड़कियों को बाहर इसलिए निकलना पड़ता है कि लोग एक तो वो स्वीपर का काम भी करती हैं, कपड़े भी धोती हैं, किचन में भी काम कर रही, कुक का काम भी कर रही हैं, सबका काम कर रही हैं। मेरे घर में जैसे ना मेरे नानी मामा ऑक्सीजन पे थे तो मेरे मामू भी यही बोल रहे थे कि बाहर इस चीज़ के चार्जेस लेने जाओ तो बहुत वो होता है। पर जब हम ऐसे सोचते हैं ना अपनी फैमिली के बारे में तो थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर वो जन्नत जुबेर है, वो उनके इंटरव्यू में पता लगा उनके डैड ने फोर्स किया था और उनमें टैलेंट ढूंढा और उनको आगे लेके गए। कई बार पेरेंट्स सक्सेस तक भी ले जाते होते, कई पेरेंट्स खुद डिमोटिवेट हो जाते तो वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाते, इसलिए बच्चों को कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं माता रानी को कह रही थी, एंड टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया है। चलिए इसके बाद हम पूजा करते हैं बाद में, और देखते हैं और नेगेटिव थॉट्स क्या आएंगे, इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे।